हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स हंट पे। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 11, 12 एंड 13। ये एक न्यू एक्सरसाइज है जिसमें हम सम ऑफ एपी पढ़ेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसमें हमने देखा था कि एपी सीरीज कैसे बनती है, उसमें उसकी फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, उसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं और उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो आई होप वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इस एक्सरसाइज में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो एपी की सीरीज होती है उसका सम कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एपी सीरीज होती है उसमें सम निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है जो आप सभी लोगों को याद करना है। जैसे कि एस एन, मान लिया ये हमारा एन टर्म्स का सम है। एन की जगह 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है, जहां पर n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तब है जब हमें एपी गिवन हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एपी में उसकी लास्ट टर्म गिवन होती है। तो उस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल, जिसमें a फर्स्ट टर्म है और जो l है वो हो जाएगी उस सीरीज की लास्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 11 में? इसमें बस ये दो ही फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो ये एपी गिवन है हमें, इसमें हमें इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो 22 टर्म्स का सम निकालना है तो मतलब एन क्या हो गया 22। और अब हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो ए फर्स्ट टर्म है वो हो गई 8, क्योंकि ये 8 फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। तो बस अब हम इसका सम निकाल देंगे। एन हमें पता है 22 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो 22/2 2 ए की जगह आ जाएगा 8 प्लस एन है 22 -1 और डी है आपका -5। तो ये हो जाएगा 11, 8 2 सा 16 प्लस 11 -5। 11 -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा -55। तो ये हो जाएगा -979। तो ये आपकी जो एपी की सीरीज का सम है वो -979 हो गया। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू आ गई आपकी -979। और ये जो आंसर है माइनस में भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको एन गिवन था, सारी वैल्यूज गिवन थी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। अब है एग्जाम्पल नंबर 12। वो है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। मतलब S14 गिवन है हमें 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और ए गिवन है हमें 10। तो हमें इसकी 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, उसका सम नहीं निकालना। तो इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे सम पूछा है या टर्म पूछी है। तो अगर सम दिया है तो S14 दिया है, लेकिन अगर 20th टर्म निकालनी है तो आपको A20 निकालना है। ठीक है, तो पहले आप S14 में फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 14 टर्म का सम क्या गिवन है 1050। एन है यहाँ पर 14/2, ए की वैल्यू है 10 प्लस 14 - 1 और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1050/7 तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू 2 इंटू 10 20 प्लस 13 डी। तो 150 - 20 कितना हो जाएगा 130/13 इज इक्वल टू डी।
और जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 10। तो यहाँ पर जो आपका ए था वो 10 गिवन था और कॉमन डिफरेंस भी 10 आ गया। और अब आपको ए 20 निकालनी है, उसकी 20th टर्म निकालनी है। तो A20 के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, वही A प्लस n-1 इंटू डी। तो जो फर्स्ट टर्म है वो 10 गिवन है, n क्या है 20 -1 और कॉमन डिफरेंस 10 गिवन है। तो 10 प्लस 19 इंटू 10, 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। तो जो इसकी 20th टर्म आ गई वो है 200। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। उसमें बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो हमें एक एपी की सीरीज गिवन है, हमें ये बोला गया है कि इसमें कितनी टर्म्स ली जाए कि इसका सम 78 हो जाए। मतलब ये कह सकते हैं आप कि इस एपी का सम 78 गिवन है, तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम 78 होगा। तो अगेन आप वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम गिवन है आपको 78, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ए जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है 24 प्लस एन आपको निकालना है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 21 -24 -3। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 156 इक्वल टू एन, ये 2 इंटू 24 48। अब -3 को अगर आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n, 48 प्लस 3 51 -3n। यहाँ पर n मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51n -3n स्क्वायर। तो अब आप इस पूरी टर्म को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इक्वल टू 0। इसमें से पूरी टर्म्स में से आप 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर -17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्या कीजिए, कोई भी मेथड लगा के आप इसमें n की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये क्या बन गया, 2 2 सा 4 और 13। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कर दीजिए n स्क्वायर -4n -13n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n-4, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे -13, तो यहाँ से आ जाएगा n-4 इक्वल टू 0। तो n-13 इंटू n-4 इक्वल टू 0, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 4 या फिर 13। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि इस सीरीज का सम 78 तब होगा जब या तो n की वैल्यू 4 आएगी या फिर 13 आएगी। तो अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 4th वैल्यू पे भी हो और 13 वैल्यूज पे भी हो। तो वो ऐसे पॉसिबल होगा क्योंकि ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर हम इसमें से और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी -3 है, अगर हम इसे -3 करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में पहुंचने लग जाएंगी। तो जब ये नेगेटिव में 30th टर्म तक पहुंचेगी तो कुछ नेगेटिव की टर्म्स जो ये पॉजिटिव की टर्म्स है उससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, और उसके बाद भी उसका जो सम है वो 78 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ आपका, और अब हम आगे के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको आगे के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।